भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 8 मई से लगातार पाकिस्तान हवाई हमले कर रहा है सीमावर्ती इलाकों पर। जम्मू और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो ड्रोन अटैक्स हो या फिर हवाई हमले हो। इसके बाद पाकिस्तान ने बीती रात में ही एक मिसाइल दागने की भी कोशिश की दिल्ली में, लेकिन उसे सिरसा में इंटरसेप्ट कर लिया गया है। पूरे इस डेवलपमेंट के ऊपर विदेशी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया क्या कुछ कह रहा है, जानेंगे हम अपने साथी ऋषिकेश से। ऋषिकेश, बताइए कि इंटरनेशनल मीडिया का इस पूरे डेवलपमेंट के ऊपर क्या कुछ कहना है। देखिए, इंटरनेशनल मीडिया और भी कई चीज़ें जोड़ती। अगर आज सुबह 5:45 में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होता, प्रेस ब्रीफिंग होती भारतीय सेना का, लेकिन फ़िलहाल जब वो नहीं हुआ है तो अभी सबसे ज़्यादा वही चीज़ें छाई हुई हैं जो पाकिस्तान ने कही है। जब डीजी आईएसपीआर पाकिस्तान आर्मी के जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपनी ब्रीफिंग दी सुबह के 3 बजे, उसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो पाकिस्तान के 3 जो एयरबेस है, नूर खान एयरबेस, मुरीद एयरबेस और सोरकोट एयरबेस। तो इस पे जिस तरीके से उन्होंने क्लेम किया है कि भारत की तरफ से हमले किए गए हैं, उनके एयरबेस को तबाह किया गया है, और काफ़ी सारे वीडियोस भी ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे हमने देखा। तो इसकी पुष्टि कैसे होगी, नहीं होगी, ये जब 10 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब या प्रेस ब्रीफिंग जब शुरू होगी भारतीय सेना की, उसमें ज़्यादा साफ पता लगेगा। आप तो हम डॉन शुरुआत डॉन के करते बारे में हैं बताइए। हम डॉन से, जो कि पाकिस्तान का ही अखबार है। इनका ये कहना है कि मतलब प्रेस ब्रीफिंग में जितनी भी चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से कही गई, इन चीज़ों को ही इन्होंने ज़्यादा अच्छे से कवर किया है। और इनका एक है कि पाकिस्तान आईएसपीआर सेज 24 impacts वेयर रिपोर्टेड इन 6 लोकेलिटीज़। ये 33 सिविलियंस के मारे जाने का दावा कर रहे हैं, और जिसमें 76 इंजर्ड हुए हैं लोग। और उसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री का कहना है कि 5 इंडियन जेट्स को इन्होंने मार गिराया है, और इंडियन ब्रिगेड के हेडक्वार्टर्स और चेक पोस्ट को भी इन्होंने एलओसी पे ध्वस्त किया है, इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। तो अब ये क्लेम्स अब कितने सच हैं, अगर जब प्रेस ब्रीफिंग होगी इंडियन आर्मी की तरफ से, उसमें ज़्यादा साफ हो पाएगा। ठीक है, और मैं अभी न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में भी बता देती हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी भी एक हेडलाइन छापी है, इंडिया एंड पाकिस्तान एस्केलेट अटैक्स टू मिलिट्री बेसेस। पाकिस्तान ने एक्यूज किया है कि इंडिया ने एयर टू सरफेस मिसाइल्स उनके 3 एयर बेसिस पर जो है वो टारगेट करके लॉन्च की है। इसके बाद प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, उसमें ज़्यादा साफ हो पाएगा कि क्या क्या डेवलपमेंट्स अब तक हो पाई। आप अल जजीरा के बारे में बताइए, उन्होंने क्या क्या लिखा है इस पर। अभी अभी सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो उनका जो नया ऑपरेशन है, जो सिरसा में जो इंटरसेप्ट करके जो मिसाइल को नष्ट किया गया है, बुनियान अल मरसूस के बारे में सबसे ज़्यादा अभी चर्चा है। और अब हम देखते हैं अगला जो हमारा अखबार है, अल जजीरा। अल जज़ीरा। अल जज़ीरा ने भी लगभग वही सारी चीज़ें फॉलो की है। ट्रेमेंडस फाइटिंग रिपोर्टेड इन पाकिस्तान सियालकोट। तो इनके करस्पॉन्डेंट की तरफ से ये सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अभी ये सब जो भी अभी मतलब चूंकि जब इंडियन आर्मी ने अपना कोई पक्ष नहीं रखा है, तो अभी तक जिन भी चीज़ों पे कवरेज हुई है वो सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी के बिहाफ पे ही सारी चीज़ें अभी तक देखने को मिल रहा है। और फर्स्ट ऑल आउट वॉर बिटवीन न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस। और इसमें हाँ, एक चीज़ जो अल जज़ीरा पे जो छाई हुई है वो भी है कि पाकिस्तान स्टेट मीडिया क्लेम्स दैट इंडियन वेबसाइट्स हैक्ड एज पार्ट ऑफ बुनियान मरसूस। और इसमें इनका कहना है कि इस ऑपरेशन के हाँ तहत। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने वेबसाइट हैक किया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का, और उसके बाद क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ का इन्होंने हैक किया है। तो अब ये देखना होगा कि अब इस प्रेस ब्रीफिंग में जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो पता चले, क्योंकि बहुत सारे क्लेम्स हैं इनके। बीते दिन यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा कि फंडामेंटली यूएस इस लड़ाई में कुछ नहीं कर सकता। अभी हाल ही में शायद रूबियो का इसके ऊपर कुछ बयान सामने आया है, वो जरा आप बताइए हमें कि रूबियो ने इस पूरी डेवलपमेंट के ऊपर क्या कुछ कहा है। हाँ, जो आप बता रही हैं वो सीएनएन में अभी कुछ देर पहले ही छपी है। इनमें कहना है कि टॉप यूएस डिप्लोमेट ऑफर्ड असिस्टेंस फॉर मीडिएशन इन कॉल विद पाकिस्तानी आर्मी चीफ। तो यूएस सेक्रेटरी इन ऑफ स्टेट जो मार्को रूबियो हैं, उनका कहना है कि अगर दोनों देश चाहे तो वो साथ मिलके मतलब एक मध्यस्थता कर सकते हैं, जिससे इस ये जो वॉर जैसा जो सिचुएशन जो बढ़ता जा रहा है वो डिस्कलेट किया जा सके। तो ये एक चीज़ें आई है। और उसके बाद आज एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि सुबह सुबह ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई,
तो अभी जिस तरीके से जैसे सुबह 3 बजे मीटिंग हुई, मतलब आधे घंटे का ही टाइम जोन का फ़र्क होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कल रात बहुत कुछ घटा है और हमने पाकिस्तान के हिस्से की तो चीज़ें जानी, अभी इंडिया के हिस्से का हमें वेट करना है। लेकिन अभी जितनी भी चीज़ें एक प्रोपेगेंडा कहिए या जो कुछ भी कहिए, अभी तक पाकिस्तान ने जितना कुछ ब्रीफ किया है या जितनी चीज़ें वो कह रहे हैं, वो अभी तक जो भी फॉरेन के अखबार हैं या वेबसाइट्स हैं, उनमें डोमिनेट करता नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में क्या कुछ छपा है। आगे जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो हम आपको खबरगांव के जरिए बताते रहेंगे। धन्यवाद।